सोचिए, आपका घर पानी में डूब जाए, आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो, मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए, सड़कें गायब हो जाए और मदद पहुंचने में कई दिन लग जाए। असम के लोग आजकल इसी तरह की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। अब सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये तस्वीरें आपको भी इमोशनल कर देंगी। कैसे एक पिता अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को बड़ी सी टोकरी में बैठाकर बाढ़ के पानी के बीच सुरक्षित जगह तक ले जाता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, ये हालात हैं वहां पर। इस बाढ़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। अब मुसीबत बड़ी है तो हेल्पिंग हैंड्स भी आगे आने शुरू हो गए हैं। जब असम में लोग रिलीफ सप्लाईज का वेट कर रहे थे, तब सलमान खान की बीइंग ह्यूमन इंस्टीट्यूशन और उनके फैन क्लब ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें अफेक्टेड लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि असम में हर साल बाढ़ आती है और फिर भी हम इसके लिए तैयार क्यों नहीं हैं। उन्होंने लोगों से रिलीफ ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट करने की अपील की है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए रिलीफ मटेरियल को असम पहुंचाने के लिए कार्गो चार्ज माफ कर दिए हैं। यानी अगर आप राहत सामग्री भेजना चाहते हैं तो उसे पहुंचाना पहले से कहीं आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सांसदों के साथ बैठक कर फ्लड सिचुएशन पर रिपोर्ट ली और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह की हेल्प का भरोसा दिया। अब वो सवाल जो आपको परेशान करेगा, क्या असम में बाढ़ कोई नेचुरल डिजास्टर है या फिर हमारा फेलियर है? क्योंकि अगर कोई घटना 50 साल में एक बार हो तो इसे आपदा कह सकते हैं, लेकिन अगर वही घटना लगभग हर साल हो रही हो तो उसे सिर्फ नेचुरल डिजास्टर कहना शायद पूरी सच्चाई नहीं है। अब सवाल है कि आखिर असम हर साल डूबता क्यों है? सबसे पहला कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में अगर किसी नदी को सबसे ज्यादा गुस्सैल कहा जाए तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदी हिमालय से निकलती है और अपने साथ लाखों टन मिट्टी और पत्थर लेकर आती है। यही मिट्टी नदी के नीचे जमा हो जाती है। आसान शब्दों में समझिए, आपने बाल्टी में मिट्टी डाल दी, अब उसमें पानी भरिए, पानी जल्दी बाहर निकलेगा। ठीक यही ब्रह्मपुत्र के साथ हो रहा है। दूसरा कारण है असम की लोकेशन। दोस्तों, असम चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और भूटान। अगर इन सभी जगहों पर भारी बारिश हो जाए तो उसका पानी आखिर जाएगा कहाँ? सीधा असम की तरफ। यानी असम पर सिर्फ अपनी बारिश से नहीं, बल्कि चारों तरफ से राज्यों और देशों की बारिश का भी गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन मेरा सवाल है कि आखिर जब असम में हर साल बाढ़ आती है, फिर भी परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं? सिल्ट मैनेजमेंट पर बड़ा प्लान क्यों नहीं? मॉडर्न फ्लड कंट्रोल सिस्टम कहाँ है? करोड़ों रुपए एम्बैंकमेंट्स यानी तटबंधों पर खर्च होते हैं, फिर भी वो टूट क्यों जाते हैं? आखिर असम के लोगों की जिंदगी हर साल किस्मत के भरोसे क्यों छोड़ दी जाती है? असम में बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, ये किसी की जिंदगी बहा ले जाती है। हर साल हम वीडियो देखते हैं, 2 मिनट दुखी होते हैं, एक पोस्ट शेयर करते हैं और फिर अगले मॉनसून का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर दिल्ली हर साल 4 महीने पानी में डूब जाए, मुंबई हर साल लाखों लोगों को बेघर कर दे, तो क्या हम उसे किस्मत मानकर बैठ जाएंगे? फिर असम के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? असम सिर्फ एक राज्य नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। और अगर भारत का एक हिस्सा हर साल डूब रहा है तो ये सिर्फ असम ही नहीं, पूरे देश की ट्रेजेडी है। कमेंट करके जरूर बताइए कि असम की बाढ़ को रोकने के लिए देश को एक नेशनल मिशन शुरू करना चाहिए।